अगर रिवीजन तुम्हें इजी लग रही है तो याद रखो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे, तुम भूलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि दिमाग को तब याद रहता है जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, बुक खुली हो, नोट सामने हो तो सब समझ में आता है। पर एग्जाम में बुक्स नहीं होते, तुम्हारा मेमोरी रहता है तुम्हारे साथ। इसीलिए रिवीजन का मतलब पढ़ना बस नहीं है, रिवीजन का मतलब है बुक बंद करके खुद का टेस्ट लेना, खुद से पूछना, खुद से क्वेश्चन करना कि क्या ये टॉपिक तुम्हें सच में आता है। आज मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो एक्चुअल रिवीजन होती हैं, और अगर तुम ये 3 चीजें कर लेते हो तो सिलेबस सेम रहेगा बट मार्क्स डिफरेंट। तो सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब बहुत ही सिंपल है, बुक्स बंद करो, नोट्स बंद करो, एक पेपर उठाओ और जो चीजें याद की हो उसको लिखो। मान लो तुम फिजिक्स का एक लेसन याद की हो, पूरा का पूरा फॉर्मूला याद की हो, या फिर कुछ भी याद की हो, आप एक पेपर उठाओ और उस पर लिख लिख के याद करो। लिख लिख के समझाओ अपने आप को कि हाँ क्या सीखे हो उससे, कितना फॉर्मूला याद है, कहाँ पे प्लस रहेगा, कहाँ पे माइनस रहेगा, कौन सा वेरिएबल का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें आप लिखो और तब तक लिखो जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है स्पीडी रिकॉल। एग्जाम्स में हमें रिकॉल करने का बहुत टाइम नहीं मिलता है। मान लो कि अगर आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आया, आप उसको रिकॉल करने में अगर 2-3 मिनट लगा दे रहे हो उस फॉर्मूले को, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको पर क्वेश्चन करने के लिए मात्र 3 मिनट मिलते हैं। इसमें आप या तो रिकॉल कर लो या तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल चीज है। तो आपको फॉर्मूलेस रिकॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसके लिए है स्पीडी रिकॉल। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप फॉर्मूलेस जो लिखे हो एक शीट पे, उसको आप लिखोगे बहुत ही जल्दी जल्दी। कॉपी बंद रहेगा, बुक बंद रहेगा, आपको फॉर्मूलेस डायरेक्ट लिखने हैं। विद इन 5 मिनट्स पहले ट्राई करो, फिर आप ट्राई करो कि उसको 3 मिनट में लिख रहे हो, फिर ट्राई करो कि 1 मिनट के अंदर ही सारे के सारे फॉर्मूलेस लिख दे रहे हो। एक चैप्टर में कितने फॉर्मूले होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 होगा, 15 होगा। आपको एक फॉर्मूला लिखने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आप ट्राई करो कि 1 से 1.5 मिनट में पूरे चैप्टर की फॉर्मूलेस लिख दे रहे हो। अगर आपको उस लेवल पे फॉर्मूलेस याद रहेंगे, बिलीव मी, ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालेगा आपके पूरे पेपर में। आपके क्वेश्चंस यूं बन रहे होंगे, यूं। और अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि है डेली रिवीजन। अगर आज से जोड़ा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 दिन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे कि अगर आप कोई आज चैप्टर रिवाइज किए, उसको 1 मिनट में लिख ले रहे हो, तो आपको कल फिर से उसको 1 मिनट देना है। ये नहीं करना है कि आज बस कर लिए उसके बाद कर ही नहीं रहे। आप आज दिए फिर कल भी दो, और ऐसे 10 दिन लगातार आपको देना है उसको 1-1 मिनट। बिलीव मी, 10वें दिन पे ज्यादा हैक्टिक होगा, कुछ चीजें फिर से भूल रहे होगे, बट डेली आप जब रिकॉल करोगे बहुत सारी चीजें आप रिटेन कर पाओगे। एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे आपके अगर आप ये 10 दिन रिविजन करते हो इस तरह। मैं चाहता तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा बना सकता था और आपको ये सब करके डिटेल में दिखा सकता था, बट आपके पास इतना टाइम होगा नहीं इस समय। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस करो और इस समय आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। जो चैप्टर्स आप किए हो उसको और अच्छे से करो, उसके रिवीजन करो, उसके फॉर्मूलेस को रट लो। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जाम में विद इन 1 मिनट आपको सारे फॉर्मूलेस याद आ जा रहे हैं उस चैप्टर के, ताकि वो क्वेश्चन करने में आपको उतना दिक्कत आए ही ना। So yeah, that is all for this video. I will see you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद।